एसजी न्यूज और मैं रूपेश कुमार सिंह। नोक झोंक का दौर लगातार जारी है, उसी में बात विवाद की भी दौर लगातार जारी है। इसी विषय पे आज हमारे साथ चर्चा के विषय में बने हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के वैशाली जिला के उपाध्यक्ष वीरेंद्र जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एसजी न्यूज मीडिया नेटवर्क में। बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश जी। मैं सवाल जल जमाव की बात तो बाद में करूँगा, पहले मैं बात करता हूँ कि जो विकास की बात आती है, विकास जो 15 साल से लगातार नीतीश कुमार ही सत्ता में है, 15 साल में क्या विकास हुआ है? देखिए, सबसे पहले विकास का मतलब केवल रोड और बिजली ही खड़ा कर देना विकास का कोई मुद्दा नहीं है। विकास में जहाँ तक ये किसानों का सवाल है, हमारा पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बराबर किसानों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर और बेरोजगारी के सवाल पर तेजस्वी जी चले हैं। ये 15 साल के शासन में भाजपा और जदयू के डबल इंजन के सरकार में विकास नाम का कोई ऐसा जगह नहीं है जिसके मार्फत से ये बताया जाए कि 15 साल में ये विकास हुआ है। हाजीपुर का वही पुराना वातावरण, हाजीपुर का वही जो घर गांव है, वही जल जमाव है, सारा कहीं कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। ये जो नीतीश जी का जो ये अभी का जो सरकार चल रहा है, एकदम घुटना टेक सरकार चल रहा है, इसमें कहीं कोई विकास नहीं। बात विकास की करते हैं तो इन्होंने साफ बताया कि नीतीश कुमार की जो सरकार है घुटने पर चलती है। जैसे कि मैं बताया कि बाढ़ जैसे ही आता है तो हल्की बारिश हुई है, शहर गांव डूबना शुरू हो गया। खुद उप मुख्यमंत्री जो है बिहार के रेणु देवी, उनका आवास डूब चुका है। बाढ़ के लिए हमेशा की तरफ पहले से व्यवस्था क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, विगत दिनों से भारी समस्या जो है हाजीपुर में जल जमाव का रहा है, और उस जल जमाव में हाजीपुर बेसिकली जो शहर है, जिस शहर में जो क्षेत्र बसा है, जैसे राजपूत कॉलोनी, जैसे चाणक्य कॉलोनी, जैसे सीता चौक, जैसे आपको सर्किट हाउस के नज़दीक जो गांव है दिग्घी कला पूर्वी, ये जो अभी आप जाके देख लीजिए कि जल जमाव में काफ़ी तरह से गांव डूबा हुआ है, घर डूबा हुआ है, वहां से निकलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसी बारिश के अति में हम लोगों के यहाँ कोई बाढ़ का पानी नहीं आता है, कभी जल जमाव का ये होता है। तो ये जब बोल रहे थे कि विकास नहीं हुआ, विकास के नाम पर ये आए, तो हम ये बोलते हैं कि 15 वर्षों से यहाँ विगत वर्षों में भी भाजपा का ही एमएलए रहा, यहाँ तक कि हाजीपुर में भाजपा ही लीड करते आया है। आज हाजीपुर स्थिति का सभी वार्डों का 2800 वार्डों का स्थिति आप देख लीजिए। वहाँ बैठ के यहाँ के विधायक कैसा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं काम कर रहे हैं, ये 15 साल में उनका क्या एजेंडा रहा, आज तक हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि कहीं भी एक पेशाब करने का शहर में अगर लघुशंका करने का अगर किसी विशिष्ट व्यक्ति को लग जाए तो कहीं ऐसा पैदान भी नहीं बना है किसी चौक चौराहे पर जहां आदमी अपना लघुशंका कर सके। ये है भाजपा विधायक का विकास, यह है 15 सालों का विकास हमारे हाजीपुर शहर का। इसके लिए जिम्मेवार आप किसको ठहराते हैं? देखिए, इसके लिए स्थानीय विधायक जो हैं, काफ़ी फंड आता है, काफ़ी जो है ये जिला विकास में बैठते हैं, काफ़ी हाजीपुर का चर्चा होना चाहिए, लेकिन यह एकदम निपंगु विधायक हैं, यहाँ कभी कोई चीज़ से लेना देना नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि तो विधायक हैं ही नहीं, ये तो चलने वाले हैं, कहीं इशारे पर आप जानते ही हैं, जितना इशारा हुआ उतना ही चलते हैं। इसलिए नया जनादेश आना चाहिए, ऐसा जो है जो निकम्मा सरकार हो या यहाँ का जनप्रतिनिधि हो, इसका बदलाव होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल का दौर में आऊँ, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। पानी भी मैं दिखलाऊंगा जनता को किस तरह से पूरा शहर गांव जो है पानी में डूब चुका है। एक बात और बताइएगा, आप विकास की बात करते हैं, जिस तरह से इस बार जो था राजद जिस तरह से मजबूत स्थिति में थी, जैसे लोगों का कहना था कि राजद इस बार लीड कर रही है, कहाँ पे गलती हुई राजद राष्ट्रीय जनता दल से कि इस बार चुनाव हार चुकी? देखिए, आखिर में क्यों जनता ने उनको राजद की राजद को सपोर्ट नहीं किया? फिर एक सवाल मैं पहले बोल दूं, क्या राजद के जो कैंडिडेट थे वो मन मुताबिक कैंडिडेट नहीं थे, या फिर राजद के जो भी लोग थे उनको लगा कि नहीं ये कैंडिडेट हमारे लायक नहीं है? जी नहीं, इस पर कैंडिडेट पर कोई चर्चा के सवाल नहीं है। ये सवाल है कि गांव के बहुत पिछड़ा, दलित, सभी समाज के लोग राष्ट्रीय जनता दल के
लिए इस बार जुड़े थे। क्योंकि तेजस्वी जी का नारा था पढ़ाई, दवाई और बेरोजगारी, तो इस मुद्दे पर सभी जाति बिरादरी के गरीब लोग जुड़े थे। लेकिन और यहाँ से सभी समीकरण के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल का विजय होना निश्चित था। लेकिन किस कारण से 12 बजे तक जो है पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का आगे चल रहा था। 2 बजे के बाद 2900 लगभग वोट से हमारे कैंडिडेट भाई देव कुमार चौरसिया जी का हार का निश्चित कराया गया। इसलिए हम मानते हैं कि कार्यकर्ता बहुत जोर शोर से और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया ढंग से अबरी राष्ट्रीय जनता दल चला था। लेकिन सरकारी उदासीनता और सरकारी घालमेल के हिसाब से ये हारे हैं, जनता ने इनको जिताया था। चलिए, एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, सवाल का दौर तो आखिरी सवाल एक और। लोग ये भी कहते हैं कि जो बेरोजगारी का बात करते हैं, जो शिक्षा का बात करते थे, वो खुद अनपढ़ है। देखिए, ये जो ये भाजपा का सरकार है, जो नरेंद्र मोदी बोले थे कि 3 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, ये रोजगार देने में तो फेल हो गए। अपने बिहार में आके इनका मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होता है। अपने बिहार में 29 सभा करके और लोगों को बताए थे कि हम बेरोजगारी को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार तो दिए नहीं। पूरे भारतवर्ष में आ रहा है कि रोजगार 55 लाख रोजगार ही मिला इस 7 साल के संदर्भ में। तो ये बेरोजगारी का जो मुद्दा है और तेजस्वी जी ने बड़े जोर शोर से उठाया, इसके चलते इस मुहिम को रोकने के लिए ऐसा सवाल किया जाता है। तेजस्वी जी बहुत लिटरेट आदमी है और बहुत मजबूत आदमी है। आप विधानसभा में उनकी कार्यवाही को देखें, हर मुद्दा पर बात करते हैं। इसलिए इस सब बात को हम लोग सिरे से खारिज करते हैं। मुद्दे की बात करते हैं तो जैसे ने आपने बताया कि शहर में जो है विकास, लालू यादव का एक नारा था कि लालू यादव को स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट शहर नहीं चाहिए। नीतीश कुमार स्मार्ट शहर बनाने में लगे हुए हैं, मगर दिक्कत की बात है कि स्मार्ट गांव भी डूबा हुआ है और स्मार्ट शहर भी डूबा हुआ है। तो विगत 25-30 सालों में राजद का भी कार्यकाल था, नीतीश कुमार का भी कार्यकाल था, दोनों ने मिलकर क्या काम किया, सो आप हमें बताइए। आप लालू जी का राज था 15 साल में, उस समय भी मैं राष्ट्रीय जनता दल का भी कार्यकर्ता था। ये जो चौर का इलाका देख रहे हैं, इसमें काफ़ी जो है लंबा जो है ये नहर है, और हमने लालू जी से कह के इस नहर में पैसा दिवाया था और नहर का सफाई हुआ था और जल जमाव यहाँ से ख़त्म हुआ था। लेकिन उनके चल जाने के बाद जो नया सरकार आया, डबल इंजन का सरकार, उसने उस नहर जो माटी से पानी से भर गया, लोगों ने सुखाड़ में उस पर घर बना लिया, पेड़ लगा दिया, उसको 15 साल के शासन में सफाई नहीं किया गया। इसलिए हम मांग करते हैं जी न्यूज़ के माध्यम से कि इस नहर को साफ कराया जाए और शहर के तमाम जो वार्ड डूबे हुए हैं, तत्काल प्रभाव से हमारी बात कलेक्टर साहब के यहाँ तक पहुँचाइए और हम लोग भी शिष्टमंडल भेंट करके देंगे और नहर का सफाई होना चाहिए और शहर में जो जल जमाव है उसका काम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारा इस कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद जी।